हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी नीट 2026 की जो प्रिपरेशन है उसको धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन को और भी धमाकेदार बनाने के लिए मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है बच्चा बायोलॉजी। ठीक है, स्पेशली मेरे प्यारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आसान बनाने के लिए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे बच्चों, मैं आपको थ्योरी उसकी बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है हिंदी मीडियम वाले मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए ही मैंने एक जो सीरीज है वो स्पेशली स्टार्ट की है। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज को ज़रूर डेली देखिए, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करिए, फिर आपको लगेगा आए एनसीईआरटी बहुत आसान है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आसान बनाने के लिए ही मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक प्रोवाइड करूँगी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करूँगी और अपने जो गोल है उस पर चलूँगी। और हो सकता है बच्चा आपके लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए नीट 2026 की मैं स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूं, तो आप लोग कहेंगे तो ये भी ज़रूर कर दूंगी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चा इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोगों को एनसीईआरटी खोल लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज सबसे पहली क्या होती है, रजोधर्म अवस्था मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये कितने दिन चलती है, इसको बच्चा हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितने दिन चलती है, 1 से 5 दिन चलती है। कितने दिन चलती है, 1 से 5 दिन। इस समय क्या होता है, पीरियड्स आता है, ब्लड आता है। ठीक है, वेजाइना के थ्रू। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है गर्भाशय की जो अंदर की परत है बच्चा, जो एंडोमेट्रियम है। ठीक है, वो क्या होती है, जो पिछले महीने विकसित हुई थी, जो पिछले महीने बनी थी, वह टूटकर क्या हो जाती है बच्चा, बाहर निकलती है ब्लीडिंग फेज में, रजोधर्म अवस्था में, मेंस्ट्रुएशन फेज में। ठीक है, डन। इसलिए 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। कितनी होती है, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। किसी में 3 दिन होगी, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन। अगर बच्चा याद रखना अप टू 7 डेज, अगर किसी में 7 दिन भी हो जाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कंटिन्यू 7 दिन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस मंथ 3 दिन, इस मंथ 7 दिन, ये गड़बड़ की बात है। बट अगर कंटिन्यू 7 दिन होती है किसी फीमेल में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। इसका मतलब क्या है कि अंडाणु फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है, मतलब कि पति पत्नी आपस में कुछ कुछ नहीं किए। ठीक है, इसलिए शरीर पुरानी परत क्या कर देता है, साफ कर देता है। आई होप बच्चा पार्टी इतना आपको समझ में आ गया होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ब्लीडिंग फेज, 1 से 5 दिन चलती है। इसमें क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है बच्चा, वो क्या हो जाती है, जो पिछली महीने विकसित हुई थी, डेवलप हुई थी, वो क्या हो जाएगी, टूटकर बाहर निकल जाएगी। और इसलिए इस दिन क्या होती है, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है। अप टू अगर 7 डेज हो जाती है तो नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड के फॉर्म में जो एंडोमेट्रियम की आंतरिक लेयर है बच्चा, वो टूटकर बाहर निकल गई है, तो उसका मतलब है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, पति पत्नी के बीच कुछ कुछ नहीं हुआ है, प्यार मोहब्बत नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए पुरानी परत साफ हो गई है, इसलिए पुरानी चीज़ें साफ हो गई हैं। डन। चलिए, अब बात आती है जो चीज़ है कि मुख्य हार्मोन कौन है। तो इसमें क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाते हैं बच्चा, कम हो जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है इनके कम होने का, पर्पज क्या होता है, पुरानी परत को हटाना। डन। आई हाय बच्चा, मज़ा आया कि नहीं ये बताओ, पहले आप तो मज़ा आया कि नहीं ये बताओ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं है, सेकंड फेज है, पुटकीय अवस्था जिसे हम बोलते हैं बच्चा पार्टी फॉलिकुलर फेज। ये जो फॉलिकुलर फेज है बच्चा 6 से
6 से 13 दिन होती है, ठीक है। कितने दिन होती है? 6 से 13 दिन होती है। अब शरीर नए महीने की तैयारी करता है। जैसे ही ब्लीडिंग हो गई, 5 दिन ब्लीडिंग हो गई, 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब क्या है, जो शरीर है वो नई तैयारी शुरू करेगा, फिर से जो एंडोमेट्रियम लेयर है बच्चा वो बनना शुरू होगी। इस दौरान अंडाशय ओवरी में एक फॉलिकल बड़ा होता है। जो अंडाशय होता है ओवरी में होता है बच्चा, उसमें एक फॉलिकल क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। वही आगे चलकर क्या बनता है बच्चा, ओवम बनता है, जिसे हम ओवा बोलते हैं, ठीक है। इसी समय गर्भाशय फिर से मोटी परत बनाना शुरू कर देता है और फिर से गर्भाशय वही प्रक्रिया शुरू कर देता है, जो एंडोमेट्रियम है उसको मोटी बनाना शुरू कर देता है। डन। चलिए देखिए, इसके बाद आते हैं कि इसके मुख्य हार्मोन क्या होते हैं। मुख्य हार्मोन है FSH, जिसे हम बोलते हैं बच्चा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन। ये हार्मोन इसमें मुख्य भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं। उद्देश्य क्या होता है इनका, कि नया अंडा बनाना, ठीक है, ये FSH का, गर्भाशय की नई परत तैयार करना, एस्ट्रोजन। डन। चलिए 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 चलिए, इसके बाद आती है थर्ड, ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज कितने दिन होता है? ओवुलेशन 14वें दिन। कितने दिन? 14वें दिन, ठीक है। देखिए, इस साइकिल का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, बाय बाय, प्यार मोहब्बत हुआ कि नहीं, अगर ओवुलेशन हुआ तो ठीक है, तो ठीक है, चलो, इम्पोर्टेंट मोमेंट है। इसी दिन क्या होता है बच्चा, इसी दिन एग अंडाशय से बाहर निकलता है। अगर इस समय आप लोगों ने प्यार मोहब्बत कर लिया, मतलब कुछ कुछ कर लिया, अब आजकल तो सभी होशियार हैं, प्रोटेक्शन यूज करते हैं। एक न्यूज़ देखिए बच्चा आपने, अब कुछ नई न्यूज़ के बाद में बताऊंगी, वो गर्ल्स हॉस्टल वाली, आए भाई, मैं तो उसको देख के ही, क्या लड़कियां हैं यार, ठीक है जो भी है, बट बच्चों आपसे कहूँगी मैं कि ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है। पढ़ो, जब तक आपको पेरेंट्स के हवाले कर दिया है पढ़ने, पढ़ो बच्चा। ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है, पढ़ो, कोई किसी का नहीं होता है। आजकल प्यार कुछ चीज़ है ही नहीं, प्यार सिर्फ भूख मिटाने का प्यार है। लड़कियों से कहूँगी कि आप लोग अपने जिस्म को किसी को 2 कौड़ी के प्यार में मत बेचो। अगर कोई को प्यार करना है, सीधी कहो कि अगर तुम्हें मेरे से प्यार है तो मुझे छूना तक नहीं। मैं भी दिल से प्यार करूँगी, तुम भी दिल से प्यार करो। मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी धोखा नहीं दूँगी। अगर बंदा लॉयल होगा, अगर बंदा प्यार करता होगा, आपके जिस्म से नहीं करता होगा, आपसे खुद से करता होगा, तो मेरे बेटो, अब वो आपको रखेगा और वो कभी आपको टच नहीं करेगा। और जो लोग भूखे होते हैं सिर्फ और आपको मज़ा लेके छोड़ देते हैं, वो लोग 2 दिन में ही आपके शरीर के करीब आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहो मेरी बहनों, ऐसे लोगों से बचो, ठीक है। चलिए, अब इतना तो समझाना चाहिए। तो अगर स्पर्म मिले तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इस टाइम, ठीक है। मुख्य हार्मोन कौन से होते हैं? LH, जिसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। विशेष इसे बोलते हैं फर्टिलाइल विंडो, गर्भ होने वाली विंडो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? गर्भ होने वाली विंडो, ठीक है। डन। तो कौन से दिन होता है ओव्यूलेशन? 14वें दिन होता है बच्चा, सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है। अगर अंडा इस दिन, इस बार मिल गया, कुछ कुछ हो गया पति पत्नी के बीच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गर्भधारण होने की संभावना होगी। इसमें कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है? LH हार्मोन, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। डन। चलिए, मज़ा तो आ रहा है ना? कमेंट कर देना कि ऐसे टॉपिक आपको प्रोवाइड करती रहूं कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी बच्चा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर याद आता है, ठीक है। ज़्यादा मैं MCQ प्रैक्टिस करवाती हूँ इस चैनल पे, तो क्वेश्चन नंबर याद आता है, ठीक है। तो चलिए, 4th फेज है ल्यूटियल फेज, जो कि बच्चा 15 से 28 दिन चलती है, ठीक है, याद रख लेना। अब क्या होता है, जो फॉलिकल खाली हो चुका है, ठीक है, वह कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा। जो फॉलिकल है बच्चा वो क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, अब वो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगा और यह हार्मोन बनाता है। और जो कार्पस ल्यूटियम है बच्चा वो क्या बनाएगा, हार्मोन बनाता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से गर्भाशय की परत और मोटी, नरम और पौष्टिक होती है।
ठीक है। जो गर्भाशय की परत है बच्चा और मोटी होगी, नरम होगी और पौष्टिक होगी, ठीक है। शरीर मानकर चलता है शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, शायद प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे 2 रिजल्ट हो सकते हैं। अगर देखिए इस फेज में आगे 2 रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर निषेचन हो जाए, अगर निषेचन हो जाए, एग प्लस स्पर्म बराबर बेबी स्टार्ट, अगर निषेचन हो जाता है तब पीरियड्स नहीं आता है, पीरियड्स क्या हो जाएंगे बच्चा, बंद हो जाएंगे, गर्भधारण शुरू हो जाती है। अगर मान लो निषेचन ना हो, निषेचन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दोनों पति पत्नी के बीच बेचारे लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी को नहीं करना बेबी प्लान, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं हुआ, कार्पस ल्यूटियम टूट जाएगा, जो कार्पस ल्यूटियम बना था वो टूट जाएगा बच्चा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, गर्भाशय की मोटी परत फिर से टूटकर पीरियड्स के रूप में क्या हो जाएगी बच्चा, बाहर निकल जाएगी। साइकिल फिर से डे 1 से शुरू होती है, फिर से साइकिल क्या है, डे 1 से शुरू हो जाती है। आई होप आप सभी लोगों को बच्चा जो साइकिल की फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज है, समझ में आ गई होंगी। देखिए पूरी साइकिल 28 से 29 दिन होती है, यानी हर महीने रिपीट होती है। किसी किसी में बच्चा ये साइकिल, ठीक है, 30 दिन, ठीक है, 32 दिन, 33 दिन, 35 दिन तक चल जाती है, ये नॉर्मल ही कंसीडर करते हैं। डन। अब याद रखने का ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है। MFOL, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, ठीक है। मेफोल 1 से 5, 6 से 13, 14, 15 से 28। मेफोल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बच्चे बोलेंगे मेफोल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, इससे याद रख लेना। लाइन की समरी है, फेज डेज का होता है, फेज मतलब डेज का होता है। मेंस्ट्रुएशन 1 से 5 दिन, ब्लीडिंग पुरानी परत साफ, फॉलिकुलर 6 से 13 नया एग बनता है, नई परत बनती है, ओव्यूलेशन 14 से, ठीक है, 14 एग बाहर आता है, ल्यूटियल 15 से 28 प्रेगनेंसी तैयार होती है। पुटक अवस्था और हार्मोन की भूमिका सिंपल और परफेक्ट नोट्स आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इस समय शरीर एक नए अंडे को बनाने की तैयारी करता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। ये हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन अंडाशय यानी ओवरी में मौजूद फॉलिकल को बड़ा होने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। आसान भाषा में FSH प्लस LH अंडे को बड़ा करने का वाली टीम है, बड़ा करने का काम करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन बनना शुरू होता है। देखिए जैसे जैसे पुटक बड़ा होता है, जो पुटक है बच्चा वो बड़ा होता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनना शुरू होता है, ठीक है, शुरू करता है। एस्ट्रोजन का काम है गर्भाशय की अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम को सुंदर, मोटी और नरम बनाना, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो तो बच्चा आराम से चिपक सके, इसलिए ये क्या है, मोटी, सुंदर और नरम बनाता है। याद रखना फॉलिकल बनाता है एस्ट्रोजन। डन। चलिए LH सर्च सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट लगभग 14 दिन होता है, मैंने बता दिया। साइकिल के बीच में अचानक LH की मात्रा क्या हो जाती है, तेजी से बच्चा बढ़ जाती है। इस अचानक बढ़ने को कहते हैं बच्चा LH सर्ज, ठीक है। इसी अचानक बढ़ने को कहते हैं LH सर्ज। इसका रिजल्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, फट जाती है बच्चा, जो फॉलिकल बना है, और अंडा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। डन। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम ओवुलेशन, जो ऊपर समझाती। चलिए अंड उत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम बनता है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ उसके बाद बच्चा कार्पस ल्यूटियम बनेगा। ओवुलेशन के बाद जो पुटक बचता है वह रूप बदलकर कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, ठीक है। जो पुटक बचता है वो क्या हो जाता है, फटी हुई पुटक बचती है, उससे कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है गर्भाशय की परत को स्थिर, मजबूत और प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। इसे याद रखने की ट्रिक है, प्रोजेस्टेरोन बराबर प्रेगनेंसी प्रोटेक्ट हार्मोन, ठीक है। अब 2
रिजल्ट हो सकते हैं, वही मैंने बताया था। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एग प्लस स्पर्म बराबर प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। कार्पस ल्यूटियम काम करता रहेगा, इसलिए पीरियड्स नहीं आते हैं। इस समय पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, इसलिए गर्भाशय की परत टूटकर पीरियड्स के रूप में बाहर निकलती है और फिर साइकिल फिर से एक दिन से शुरू हो जाती है। मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज रज्जु निवृत्ति। रज्जु निवृत्ति क्या होती है बच्चा? इसमें एक फीमेल की एक अवस्था में नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उसी को हम मेनोपॉज बोलते हैं। लगभग 45 से 50 की उम्र में मेंस्ट्रुएशन परमानेंट बंद हो जाता है, इसे कहते हैं हम मेनोपॉज रज्जु निवृत्ति। ठीक है, पूरी समरी एक लाइन में मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। FSH प्लस LH बढ़ते हैं, एस्ट्रोजन बनता है, LH सर्ज होती है, ओवुलेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनता है। प्रेगनेंसी हो या ना हो उसी पर निर्भर करता है अगला स्टेप। ठीक है, सुपर क्विक टेबल रिवीजन चरण क्या होता है? ठीक है, पुटक बढ़ना, FSH LH फॉलिकल बड़ा होता है, एस्ट्रोजन बनना, फॉलिकल गर्भाशय की लाइनिंग बनती है, LH सर्ज D14 फॉलिकल फटता है, ओवुलेशन होता है, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय प्रेगनेंसी के लिए रेडी। आवर्तचक पीरियड्स के दौरान अब समझते हैं कि सिंपल जो आपकी NCERT में एक कॉलम बनाए ना, उसमें इस सिंपल हाइजीन दिया है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना है। रोज स्नान करें और शरीर को साफ करें। पीरियड्स के समय पसीना, बदबू और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रोज नहाना बहुत ज़रूरी है। इससे शरीर और प्राइवेट पार्ट दोनों साफ रहते हैं। ठीक है, और प्राइवेट पार्ट पर कोई शैम्पू वैम्पू यूज नहीं करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिलीज होता है हमारे अंदर से केमिकल जो यूनि को साफ कर देता है, बट बाहर से ज़रूर साफ करना है। ठीक है, हमेशा साफ सैनिटरी पैड या कपड़े का इस्तेमाल करें। अगर आप लोग कपड़े करते हैं तो सूती कपड़े का यूज करें और उससे धो के यूज करें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन, मेंस्ट्रुअल कप या साफ धुले कपड़े का पैड इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी इस्तेमाल करें साफ, सूखा और सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, हर 4 से 5 घंटे में पैड बदलें। ठीक है, लंबे समय तक एक ही पैड इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जलन होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पैड को पूरे दिन नहीं 4 से 5 घंटे में आपको चेंज करने ला है, बहुत से बहुत 6 में तो कर ही लो। ठीक है, इसलिए पैड को 4 से 5 घंटे में बदलना बहुत ज़रूरी है। ये WHO की गाइडलाइन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस्तेमाल किए हुए पैड को सही तरीके से फेंके। ठीक है, इस्तेमाल किया हुआ पैड सीधे यहाँ वहाँ ना फेंके, उसे कागज़ या अखबार में लपेटें और ढककर, ठीक है, ढक्कन वाले कचरा पात्र में ही डालें। पैड को कभी भी टॉयलेट या नाली में फ्लश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नाली चौक हो सकती है, याद रख लेना। ठीक है, 5वां है पैड बदलने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। ठीक है, पैड बदलने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। पैड बदलने के बाद साबुन या पानी से हाथ धोना ज़रूरी है। साबुन से धों क्योंकि बैक्टीरियाज होते हैं, यह इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है अगर आप हाथ धोते हैं तो। इसके बाद सूती, कॉटन और आरामदायक कपड़े पहनें। टाइट सिंथेटिक कपड़े मत पहने, क्योंकि हवा नहीं जाती और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कॉटन अंडरवेयर और आरामदायक कपड़े ही पहनें। निजी अंगों को ज़्यादा साबुन या सुगंधित चीज़ों से ना धोएं। जो भी प्राइवेट ऑर्गन है उनको कभी भी आपको ज़्यादा निजी, ठीक है, सुगंधित ऐसे जो केमिकल है, शैम्पू साबुन, इनसे नहीं धोना है। सिर्फ आपको साफ पानी पर्याप्त है। ज़्यादा साबुन या सुगंधित प्रोडक्ट है वो इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए ध्यान रखो। एक लाइन में याद रखने वाला नियम, क्लीन बॉडी, क्लीन पैड प्लस करेक्ट डिस्पोजल प्लस हैंड वॉश बराबर सेफ एंड हील पीरियड्स। इम्पोर्टेंट मैनेज फॉर गर्ल्स। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, शर्म की नहीं, देखभाल की ज़रूरत होती है। तो बच्चा पार्टी, अब बताओ आपको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको याद हुआ या नहीं? ठीक है, याद हुआ हो तो हिट लाइक बटन दबा दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। डेली नीट 2026 हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। अब आप NCERT पढ़ना
अब आप एनसीईआरटी पढ़ना, वैसे एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो बच्चे लव यू बच्चों, बहुत सारा प्यार दो और कमेंट में बताओ कि हाँ ऐसे टॉपिक आपको ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ती है तो बताओ, तो मैं और टॉपिक लाऊंगी नीट 2026 के स्टूडेंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, लव यू बच्चा।